नमस्कार। ये कुछ सीखें जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। नफ़रत को नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से दूर किया जा सकता है। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि जिससे उदासी, गुस्सा और निराशा को दूर किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को अपने जीवन से कुछ बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल जाता है। उन्हीं महापुरुषों में एक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सीखते ही आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देते हैं तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहें और अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। ये शब्द बहुत ही ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफ़ी होते हैं। शब्द का हमारा जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बातें कहते हैं तो यह उस व्यक्ति को बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो उसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, बल्कि स्वयं आपको ही करना पड़ेगा। दूसरों पर निर्भर रहना कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी उन बात से नहीं डरना चाहिए कि उनके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी कभी किसी पर निर्भर ना रहना आपके जीवन से डर को ख़त्म कर सकता है। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जैसे लाखों शब्दों के बीच एक शब्द आपको शांति दे सकता है। जीवन में शांति और खुशी चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्यकाल में ना उलझें। सत्य की राह पर चलते वाले व्यक्ति जीवन में 2 ही गलतियां कर सकते हैं। पहला, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करना, और दूसरा कि वह शुरुआत ही नहीं करता।
गौतम बुद्ध के विचारों का महत्व आपको एक कहानी के द्वारा समझाते हैं। एक व्यक्ति था गांव में, वो सबकी मदद करता था, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लोग झूठ भी बोल देते थे तो भी वो उनकी मदद किया करता था। यही दिन चल रहे थे। उस व्यक्ति की लोग बहुत इज्जत किया करते थे। सामने तो इज्जत करते थे और पीछे से उसकी हंसी उड़ाया करते थे। और वो फिर भी ये सब जानने के बाद भी सबकी मदद किया करता था। एक रोज़ उसकी बीवी बहुत बीमार हो गई, तो उसने उन्हीं सबों से मदद मांगी कि भाई इनको बाहर डॉक्टर के लेके जाना है। उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की। एक दोस्त था उसका, उसके यहाँ गया वो। उसने कहा भाई मेरे को घोड़े गाड़ी चाहिए और शहर में अपनी पत्नी को दिखाने जाना है। तो उसने उसे कहा कि मेरे घोड़े तो बीमार पड़े हुए हैं, जब सही होंगे तब ले जाना। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके घोड़ों को कोई और शहर ले जा रहा था। तो उसने मन में सोचा कि उसने मुझसे मना क्यों किया। फिर उसने उससे जाके पूछा अपने मित्र से कि भाई तेरे घोड़े सही थे, तूने मुझे क्यों नहीं दिए। तो वो बोला कि कुछ पैसे जमा करो तभी मैं तुम्हें अपने घोड़े किराए पर दूंगा। वो व्यक्ति ये सुनकर बहुत उदास हो गया कि मैं तो निर्भावना से सबकी मदद करता हूँ, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऐसे करते करते उसकी पत्नी ख़त्म हो गई। उसका छोटा बच्चा था, वो उसे लेकर बहुत परेशान था। उसको बहुत गुस्सा आया कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो गुस्से में आकर वहाँ गांव से दूर चला गया। दूर जाने के बाद में बौद्ध भिक्षु का आश्रम पाया उसे। वो व्यक्ति उस आश्रम में पहुंचा और उदास होकर बैठ गया। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुक आए और उससे ये उदासी का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं सबकी मदद करता हूँ पर मेरी किसी ने मदद नहीं की। ऐसा क्यों है दुनिया में कि कोई किसी की मदद नहीं करता। बौद्ध भिक्षुक ने उस व्यक्ति से कहा कोई किसी की मदद नहीं करता, तुमने भी अपने ही स्वार्थ से उनकी मदद की कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये मुझे मदद करेंगे। दुनिया स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थी बनो। फिर बुद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से बोले कि अपनी मदद स्वयं ही करनी पड़ती है। जैसे प्यासे इंसान को पानी पीने के लिए कुएं के पास खुद जाना पड़ता है, कुआं अपने जगह को छोड़कर उस प्यासे के पास नहीं आता। फिर वो व्यक्ति बोला इस मतलबी दुनिया में मैं जीकर क्या करूँगा, जहाँ किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। फिर उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षुक समझाने लगे कि मरने के लिए बहुत रास्ते हैं, जीने के लिए एक ही उम्मीद काफ़ी है। मनुष्य को दूसरों का सहारा लेने की आदत पड़ चुकी है। वो अपने लिए जीना ही नहीं चाहता। वो पहले किसी की मदद करने से पहले वो ये सब सोच लेता है कि वो मेरी मदद करेगा। बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम यहीं रहो और कुछ दिन यहाँ देखो कि सब लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी मदद खुद ही किया करते हैं। तो बहुत दिन रहने के बाद बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को समझाते हैं कि हमें ऊपर वाले ने किसी कार्यवश यहाँ पर भेजा गया है, जिसके कर्म हमें ही करने होंगे। कर्म करना हमारा काम है और उनको फल देना उस ईश्वर के ही हाथ है। इसलिए तुम शांत रहो, शांति ही तुम्हारा खजाना है। शांत रहोगे तो दिमाग काम करेगा, शांत रहोगे तो किसी से उम्मीदें भी नहीं जुड़ेंगी। इसलिए इतने दिन आश्रम में रहकर तुमने ये सब तो सीख ही लिया होगा कि अपनी मदद हमको खुद ही करनी पड़ती है। तो जाओ, जो जिंदगी बची है उसे अपने शांत। उन बौद्ध भिक्षुक की बातों को सुनकर वह व्यक्ति बहुत शांत हो गया था। फिर वो अपने गांव लौट गया। गांव में लौटने के बाद वो अपने खेतों में काम करता, अपने घर में रहता और अपनी ही धुन में रहता और शांति से जीवन जी रहा था।
तो हमें बौद्ध भिक्षु के इन विचारों से क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।